अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनको ज़कावत हिस्स की परेशानी है। ज़कावत हिस्स के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। ज़्यादा हस्तमैथुन या ज़्यादा संभोग करने की वजह से पेनिस में इतनी कमज़ोरी आ जाती है, उसकी वीर्यवाहिनी और वीर्यकोश इतना कमज़ोर हो जाता है कि अगर कुछ सोच भी लेता है, गंदा सोच भी लेता है, तो उसके पेनिस से लेसदार चिपचिपा पानी निकलना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, जैसे बीबी के पास गए, थोड़ी सी बातें चीतें की और पानी निकल गया। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि चलते चलते कपड़े की रगड़ लगी पेनिस पे और डिस्चार्ज हो गया। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको है तो आज आपके लिए जो नुस्खा बताने वाला हूँ, ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और वैसे बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, और अगर उनसे तफसील के लिए कहा जाए तो वो पूरा इस पे एक चैप्टर तैयार कर सकते हैं। तो बहरहाल हर कोई इससे वाकिफ़ है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है ज़कावत हिस्स की, तो ये प्रॉब्लम सही नहीं है। इससे बहुत सारी कमज़ोरियाँ आपको हो सकती हैं। दिमागी कमज़ोरी हो सकती है, दिल की कमज़ोरी हो सकती है, जिस्मानी कमज़ोरी भी हो सकती है, इसी तरह से याददाश्त की कमज़ोरी हो सकती है, और साथ ही साथ आपकी नज़रों की कमज़ोरी भी हो सकती है, नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये चीज़ कुल मिला के आपके लिए ठीक नहीं है, वक्त से पहले ये बूढ़ा कर देती है। तो अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं तो सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहूँगा कि आप परहेज़ का ख़याल रखें। जिन चीज़ों से आपको ये परेशानी होती हो वो चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, मुख्तसर में मैंने बता दिया। जिन चीज़ों से आपको ये परेशानी होती है वो चीज़ें आप बिल्कुल अपने आप से ख़ारिज कर दीजिए, अपने आप से दूर कर दीजिए। उसके बाद में आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है काहू। काहू, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने लेना है खुरफा, और तीसरी चीज़ आपने लेनी है तुख्मे कासनी, और चौथी चीज़ आपने लेनी है नीलोफ़र, और इसके बाद आपने लेना है किशनीज़ यानी सूखा धनिया। उसके बाद आपने लेना है गोंद कीकर, साफ़ सुथरा लें। और उसके बाद आपने लेना है गोंद कतीरा। उसके बाद मूसली सफ़ेद। ये तमाम चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है, ठीक है। 50-50 ग्राम आपने सारी चीज़ें लेनी है। और उसके बाद आपने अजवाइन खुरासानी 10 ग्राम लेनी है, ठीक है। काहू, खुरफा, तुख्मे कासनी, नीलोफ़र, सूखा धनिया, गोंद कीकर, गोंद कतीरा, मूसली सफ़ेद, ये तमाम चीज़ें 50-50 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 10 ग्राम। अब आपने इन सारी चीज़ों को कूट पीस कर सफ़ूब बना लेना है। और सफ़ूब बनाने के बाद में आपने इसका 3 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है दोस्तों, 3 टाइम आपने इसका इस्तेमाल करना है दूध के साथ। अगर दूध आपको मैसर नहीं है तो आप पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस्तेमाल कितना करना है? तो छोटा वाला 1 चम्मच, यानी जो चाय का चम्मच होता है। अगर चाय का चम्मच नहीं है तो बड़ा चम्मच जो टेबल स्पून होता है उसका आधा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपने तीनों टाइम 1-1 चम्मच छोटा वाला इसका इस्तेमाल करना है। दूध मिले दूध से, पानी मिले पानी से इस्तेमाल कर लें। और रही बात इन नामों की, तो आप किसी भी पंसार स्टोर पर जाएंगे तो इन्हीं नामों से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, एक शिकायत और रहती है, कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि हिंदी में इसको बता दिया करें। तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास में अक्सर नुस्खे उर्दू में ही लिखे हुए होते हैं, तो उर्दू में ही मैं उनको जानता हूँ। हिंदी नाम क्या होते हैं वो मेरी समझ से बाहर होते हैं थोड़े। जैसे आपको उर्दू कम समझ में आती है, उसी तरह से मुझे हिंदी कम समझ में आती है। तो ये तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने हिसाब से। बहरहाल, तो ये जो नुस्खा मैंने बता दिया है दोस्तों, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।
चाहे धात वाले हैं तो धात वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा फ़ायदा करेगा। और अगर सुजाक वाले हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर कोई टाइमिंग वाला इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो टाइमिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो कुल मिला के जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, जो इसके जानकार हैं, वो इसको और भी बहुत सारे मर्ज़ों पे इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।